नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर है, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये दावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने किया है। तो ये बड़ा दावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स की ओर से किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है, लेकिन अब ये बड़ा दावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स की ओर से किया गया है और जाहिर तौर पर यह भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरीके से दुनिया जो है वो मंदी का सामना कर रही है, लेकिन भारत हर रोज तरक्की की एक नई सीढ़ी चढ़ रहा है। साथ ही S&P ग्लोबल रेटिंग्स में यह भी दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2026 से 27 में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि 7% तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये दावा भी किया गया है। S&P का मानना है कि देश के लिए एक बड़ी परीक्षा, विशाल मौका जो आएगा, उसका लाभ उठाकर खुद को अगला बड़ा वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की है। तो तमाम बड़े दावे जो हैं वो S&P ग्लोबल रेटिंग्स की ओर से किए गए हैं और जाहिर तौर पर ये विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीति करते आए हैं और जिस तरीके से सरकार पर ये आरोप बार बार लगाया जाता है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब ये जो दावा किया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग्स की ओर से कि 2030 वो साल होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और लगातार ये देखने को मिला है कि 2014 के बाद भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार बढ़ी है। जब दुनिया के तमाम बड़े देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं तो भारत लगातार तरक्की कर रहा है, भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। अब S&P ग्लोबल रेटिंग की जो ये रिपोर्ट है, दरअसल इसकी रिपोर्ट ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू न्यू प्लेबुक में यह दावा किया गया है कि मार्च 2024 यानी जो चालू वित्त वर्ष है उसमें जीडीपी की जो वृद्धि दर होगी वो 6.4% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। 2026 में इसके 7% पहुंचने की उम्मीद है। यानी अर्थव्यवस्था जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है भारत की, वो तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी थी और भारत की जीडीपी की वृद्धि जून और सितंबर की जो तिमाही है उसमें 7.8% और 7.6% रही थी। ये भी तमाम जानकारी जो है वो S&P ग्लोबल रेटिंग्स की ओर से दी गई है। साथ ही एजेंसी ने यह भी बताया है कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी दुनिया के कई बड़े देशों को भारत पीछे छोड़ देगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की है, लेकिन 2030 तक भारत इसमें तीसरे पायदान पर होगा। यानी दुनिया के 2 और देश ऐसे होंगे जिन्हें भारत पछाड़ देगा और अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत होगी। तो जाहिर तौर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार की यह कोशिश रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत रहे। इसके लिए तमाम जो कदम हैं वो सरकार की ओर से उठाए गए हैं, चाहे फिर वो तमाम जो कहीं ना कहीं योजनाएं हैं वो भारत में चालू करना हो, फिर चाहे तमाम दिग्गज कंपनियों का जो कारोबार है अब वो भारत में कर रही
हैं कंपनियां, तो कहीं ना कहीं निवेश किस तरीके से बढ़े इसको लेकर भी तमाम तैयारियां जो हैं वो सरकार की ओर से की गई हैं। तमाम जो राज्य हैं कहीं ना कहीं वहां पर भी बीजेपी की यही रणनीति है कि किस तरीके से निवेश बढ़े। तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जिस पर भारत अब तक निर्भर रहता था, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। चीन की कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपना कारोबार वहां से समेट रही हैं और भारत का रुख कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो सरकार की ओर से 2014 के बाद उठाए गए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को इसका सीधा लाभ पहुंचा है। और यही वजह है कि S&P जो ये ग्लोबल रेटिंग सर्वे है, इसमें ये बड़ा दावा किया गया है कि 2023 जो है खत्म होने की कगार पर है। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये अगले 3 सालों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि क्या भारत अगला बड़ा वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है, जो एक बहुत बड़ा मौका होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम बड़े देशों से ज्यादा मजबूत होगी, बेहतर होगी। और आज कहीं ना कहीं भारत की स्थिति जो है वो लगातार बेहतर हो रही है। S&P का जो ये ग्लोबल रेटिंग सर्वे है, इसके मुताबिक एक मजबूत लॉजिस्टिक ढांचा विकसित करना भारत को सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था से विनिर्माण प्रमुख अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण होगा। तो ये बड़ी बात सर्वे में कही गई है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के आखिर तक भारत के जीडीपी का आकार जो है वो 3,730 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। ये जानकारी भी इस सर्वे में दी गई है। तो तमाम बड़ी जानकारी देते हुए ये बड़ा दावा किया गया है। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष को भी परेशान करेगी ये खबर, क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि सरकार को अगर ग्लोबल लेवल पर कहीं ना कहीं घेरना है तो विपक्षी पार्टियां जो हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ही सरकार को घेरते नजर आते हैं। लेकिन ये खबर जब सरकार के लिए और साथ ही साथ भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है कि किस तरीके से वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये स्थिति और ज्यादा मजबूत होने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है यानी IMF, उसका अनुमान है कि भारत 2027 से 28 तक 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो ये सिर्फ कोई सर्वे दावा नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कोई संस्था दावा नहीं कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यही अनुमान है। उनका भी यही कहना है कि भारत 2027 से 28 तक दरअसल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जल्द ही ये दावा जो है IMF की ओर से भी किया गया है। तो जाहिर तौर पर वर्तमान में भारत काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन आने वाले वक्त में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में इससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आएगा, जहां दुनिया के तमाम बड़े देश हो सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से भारत में निवेश बढ़ रहा है, लगातार सरकार कदम उठा रही है, चाहे फिर वो स्टार्टअप की परियोजनाएं हो, खासकर वित्तीय और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी में लगातार विस्तार को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि दरअसल ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत विकास, बुनियादी ढांचे, निवेश और नवाचार के लिए तैयार है। और यही तमाम चीजें हैं जो भारत को 2030 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से नहीं रोक सकती। ये बड़ा दावा S&P ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।